रामायण और महाभारत जो है वो पढ़ाई जा रही, इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये भी बड़ा पिछले दिनों खबरों की जीनत बना रहा कि सऊदी अरेबिया के जो निसाब है उसमें महाभारत और रामायण का जो है वो इजाफा कर दिया गया कि ये वहां के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाएगी। देखिए, हिंद बिन्त अबी उमैया, ये प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ का नाम मैं बता रही हूँ। हिंद बिन्त अबी उमैया अलाइस, जिनको प्यार से कहा जाता था हिंद अल मखुज उमैया, जिसका जिक्र कुरान में है। और सेंचुरी जो है 580 और 596 तक, इस सेंचुरी तक इनकी हयात थी। उसके बाद फिर 680 से 683 तक सेंचुरी तक ये प्रॉफिट मोहम्मद के साथ थी। सही। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ का, वन ऑफ दी वाइफ का नाम हिंद हो सकता है, तो अगर सऊदी अरबिया के शहजादी ने अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है तो मुझे तो लग रहा है कि उसने सुन्नत रसूल किया है। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरब की महारानी ने अपने बच्ची का नाम हिंद रख दिया तो पाकिस्तान में इस बात पर बवाल मचा हुआ है। आप लोग देखो पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। सऊदी अरबिया की शहजादी शेख लतीफा ने अनाउंस किया कि उनकी बेटी का नाम हिंद है। लोग उनको ट्रोल करने लगे, लोग उनको मलाइन करने लगे, लोग उनको डिफेम करने लगे। और वो लोग कौन है? वो लोग मुसलमान हैं, वो लोग इस्लाम धर्म वाले हैं, वो लोग रिलीजन वाइज जो कुरान को मानते हैं, जो कुरान के 30 पारे को मानते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्नत रसूल को मानते हैं, ऐसा मुसलमानों का दावा है। इसलिए वो सऊदी अरबिया की शहजादी शेख लतीफा को ये लोग ट्रोल कर रहे हैं। बात आती है कि उनके हस्बैंड ने ये बात क्लियर किया है कि हिंद का मतलब होता है ब्रेव और करेजियस, जिसके अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत करेजियस जो होता है, उसके बाद उसको बोला जाता है हिंद। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंद इज अ इस्लामिक नेम, हिंद इज एन इस्लामिक नेम। और बाइबल में भी हिंद वर्ड कई बार जिक्र किया गया है, हिंद, और फीमेल से जोड़ के ही जिक्र किया गया है। जहां पर भी औरतों को शक्तिशाली दिखाया गया है, जहां पर भी एम्पावरमेंट की बात कही गई है बाइबल में, वहां पर हिंद वर्ड का और कई वर्सेस में इस्तेमाल किया गया है। अब आ जाते हैं, क्योंकि काफी खुजली मची भी होगी आपके मुल्ला मौलवियों को और हमारे हिंदुस्तान के मुल्ला मौलवियों को, क्योंकि इनका तो हर बात पे ना इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है और हर बात पे ये नारे तकबीर पढ़ लेते हैं। तो अब बात ऐसी आती है कि कुरान के अरबिक वर्ड में हिंद नाम का इस्तेमाल किया गया है। अब बात आती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, इनको मैंने पहले भी कह दिया कि जो कुछ लोग, हमारे 99.9% मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने कुरान को बामायने पढ़ा ही नहीं। सही। देखिए, हिंद जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद की वन ऑफ दी वाइफ का भी नाम था। अच्छा। प्रॉफिट मोहम्मद की वन ऑफ दी वाइफ का भी नाम हिंद था। अब मैं अगर काउंटिंग पे आ जाऊंगी तो लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे, पर वन ऑफ दी वाइफ का नाम हिंद था। मैं आपको बता देती हूँ, अबी उमैया, ठीक है, हिंद बिन्त अबी उमैया, ये प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ का नाम मैं बता रही हूँ। हिंद बिन्त अबी उमैया अलाइस, जिनको प्यार से कहा जाता था हिंद अल मखुज उमैया, जिसका जिक्र कुरान में है। और सेंचुरी जो है 580 और 596 तक, इस सेंचुरी तक इनकी हयात थी। उसके बाद फिर 680 से 683 तक सेंचुरी तक ये प्रॉफिट मोहम्मद के साथ थी। सही। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ का, वन ऑफ दी वाइफ का नाम हिंद हो सकता है, तो अगर सऊदी अरबिया के शहजादी ने अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है तो मुझे तो लग रहा है कि उसने सुन्नत रसूल किया है। सही। जो मुसलमान, जो चिटिंगबाज मुसलमान, जिन्होंने ना कुरान पढ़ा है, जिन्होंने ना कुरान की आयतों को पढ़ा है, जिन्होंने कुरान के वर्सेस को पढ़ा है, जिन चिटिंगबाज मुसलमान और मौलवी मुल्लाओं ने कुरान के वर्ड को सही तौर से नहीं पढ़ा है, आज वो सऊदी अरबिया की शहजादी को मलाइन कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कर रहे हैं
जिस तरह से इन्होंने बीबी मरियम को मलाइन किया था और डिफेम किया था। सही। अच्छा मैम, हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनका रुझान दिन ब दिन जो है इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के टेक्स्ट बुक्स के निसाब का, तो उसमें हमने देखा है कि रामायण और महाभारत जो है वो पढ़ाई जा रही, इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये भी बड़ा पिछले दिनों खबरों की जीनत बना रहा कि सऊदी अरेबिया के जो निसाब है उसमें महाभारत और रामायण का जो है वो इजाफा कर दिया गया कि ये वहां के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाएगी। देखिए, मैंने तो हमेशा कहा है कि मैं हिंदुस्तान की जिस सरजमीन पर रहती हूँ, और मैं टच वुड, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप की कि उन्होंने मुझे हिंदुस्तान जैसी खूबसूरत धरती पर जन्म दिया। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने माँ बाप की, और मेरी तकदीर बहुत अच्छी थी जो मैं हिंदुस्तान में जन्म हुई। अब बात जो आपने कही है, वाकई में अगर रामायण आप पढ़ेंगी, भगवत गीता आप पढ़ेंगी, हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगी, तो आप भी उसकी फैन हो जाएंगी, भले ही आप पाकिस्तान में रहती हैं। देखिए, स्टडी करना, एक्सप्लोर करना, अपनी जहानत को बढ़ाना तो कोई बुरी बात नहीं है ना, कोई बुरी बात नहीं है। हम तो पढ़ ही सकते हैं, और पढ़ने के बाद अगर आपको विश्वास होने लगे कि भाई ये किताबें तो हमें अच्छी चीज बताती हैं, ये किताबें तो हमें जिंदगी का तौर तरीका बता रही हैं, ये किताबें तो हमें पेशेंस बता रही हैं, ये किताबें तो हमें जीने का तरीका बता रही हैं, ये किताबें तो हमें मैनेजमेंट का तरीका बता रही हैं, ये किताबें तो हमें खुशमिजाजी का तरीका बता रही हैं, ये किताबें जो रामायण है, भगवत गीता है, हनुमान चालीसा है, ये किताबें तो हमें और खूबसूरत बना दे रही है बाय नेचर और बाय बिहेवियर। तो हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्यों लेते हैं? ताकि हमें सलीका, शऊर, तहजीब, तमीज से वाबस्तगी हो। एग्जैक्टली। तो अगर एक रामायण है, भगवत गीता है, हनुमान चालीसा है, अगर इन किताबों से भी हमें तहजीब, तमीज, पेशेंस, सबर, इस्तकलाल जैसी चीजें आ रही हैं और उसमें इजाफा हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि पढ़ने में कोई बुराई है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। अगर हम पाकिस्तान के निसाब की बात करें तो अक्सर हमें हमारे निसाब में यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू, ईसाई और यहूदी जो है ये इस्लाम के खुले दुश्मन है। लेकिन जबकि हमने ये चीज भी देखी कि सऊदी अरेबिया की जो बुक्स हैं उनमें से ये लाइन जो है निसाब में से हटा दी गई है कि ईसाई, यहूदी और हिंदू जो है इस्लाम के खुले दुश्मन है। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने निसाब में से इन लाइंस को खारिज कर दिया है। क्या कहा है कि ईसाई भी दुश्मन है आपके पाकिस्तान ने? खैर, हिंदू को तो उन्होंने बहुत कुछ बोला ही है, जो दर्द यहाँ पर हम लोगों को होता है, क्योंकि हमारे हिंदू और सनातनी जो फैमिली है और जो भाई हैं, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि मुसलमान मर्दों से कई करोड़ गुना अच्छे हैं। एंड दिस इज द रीजन कि आपके पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियां, आपके पाकिस्तान की मुसलमान एक्ट्रेस, अदाकाराएं हमारे बॉलीवुड के और हमारे हिंदुस्तान के लड़कों से बहुत अट्रैक्ट होती हैं। क्योंकि ये जुबान के पक्के होते हैं, ये नीयत के साफ होते हैं, हिंदू और सनातनी मर्द, और ये विश्वास बहुत रखने और विश्वास करने के काबिल होते हैं। हिंदू और सनातनी जो मर्द होते हैं वो कभी भी किसी भी औरत का विश्वास नहीं तोड़ते हैं। मुसलमानों की तरह चार सेक्स टॉय लेकर के बिस्तर पर नहीं सोते हैं इस्लाम का नाम लेकर के। ये एक वक्त पर एक जिंदगी में एक ही बीवी रखते हैं और उसका महत्व, उसका इंपॉर्टेंस बहुत रखते हैं। अब बात आती है कि अभी तो मैंने हिंदू के बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया, अब बात आती है कि ईसाई को भी आप लोगों ने कहा है कि भाई वो हमारे दुश्मन है। तो भाई हजरत ईसा मसीह को भी आप दुश्मन मानने लगे, बीबी मरियम को भी आप दुश्मन मानने लगे, तब तो जिनका जिक्र कुरान में है, जिनको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है कुरान में, बीबी मरियम के लिए तो पूरी एक आयत बना दी गई है, जो कहा भी गया है। कई मौलवी मुल्ला कहते हैं कि प्रेगनेंसी के वक्त में सूरह मरियम पढ़ा करो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब प्रेगनेंसी के वक्त में मुसलमान औरतों को मौलवी मुल्ला और बूढ़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि सूरह मरियम पढ़ा करो, तो फिर ईसाई कैसे हो गए दुश्मन मुसलमानों के? सही। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ।
फिर हिंद पे चले आती हूँ, उसी में ईसाई भी आ जाएगा। हिंद बिन्त उतबा, इनका जन्म जो है 6th सेंचुरी में मक्का में हुआ था। वाइफ ऑफ अबू सुफियान हर्ब, इन्होंने तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर में टर्की को डिफीट किया था। इन्होंने तो जंग लड़ी थी। इनका भी नाम हिंद है और ये भी प्रॉफिट के खानदान से है। अब तो कहां से किसको जोड़ेंगे ये और किसको तोड़ेंगे ये? जिन हिंदुओं को ये हर वक्त, ये मुसलमान हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, जिन हिंदुओं को ये मलाइंग और डिप्राइव करने की कोशिश करते हैं और इनको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, ये एटलीस्ट ये इतने अच्छे हैं कि ये अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास को एक जगह टिका हुआ रखते हैं। ये अगर कहते हैं जोर आवाज में जय श्री राम, तो राम के भक्त होते हैं। पर आप तो उसी कुरान में कह रहे हो कि हम बीबी मरियम को नहीं मानेंगे, आप उसी कुरान में कह रहे हो कि हम ईसा मसीह को नहीं मानेंगे, आप उसी कुरान में कह देते हो कि हम हज़रत इब्राहिम को नहीं मानेंगे, आप उसी कुरान में कह देते हो कि हम प्रॉफिट मोहम्मद को मानेंगे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की वन ऑफ द वाइफ को, हिंद बिन्त अबी उमैया को नहीं मानेंगे। अच्छा मैडम, एक चीज देखने में आई है बहुत सारी कि जितनी भी अरब ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका इंडिया की तरफ झुकाव दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक चीज जो पाकिस्तानियों के दिमागों में पाई जाती है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो एंटी मुस्लिम है। ये अक्सर बेशतर हम इस पर प्रोग्राम्स भी करते हैं, लोगों से इनकी राय भी लेते हैं कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम हैं, तो फिर किस तरह से तमाम मुस्लिम कंट्रीज का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हमने देखा है जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रही हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बड़ी रिस्पेक्ट देती हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। लेकिन सिर्फ एक पाकिस्तान का मसला होने की वजह से हम कहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है और एंटी इस्लाम। मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? नाजिया इलाही खान। मुसलमान, पुश्त दर पुश्त, खानदान दर खानदान मुसलमान। सही। मेरे घर में एक भी हिंदू ना कोई ब्याह कर गई है और ना कोई ब्याह कर आया है। आप मेरे से 5 साल भी एक पैर पर खड़ा करके अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करवाइएगा तो डेटा के साथ और प्रूफ के साथ तारीफ करूंगी, वर्बल नहीं बोलूंगी। या अभी जो मैंने आपसे डिस्कशन किया है वो मैंने प्रूफ के साथ किया है। सही, ऐसा ही है। अब आती है बात कि हम लोगों को क्लैरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्या है नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ 2 लाइन में समझा देती हूँ। हर वो मुसलमान, इस पूरी धरती का हर वो मुसलमान जो तरक्की पसंद करता है, हर वो मुसलमान जो तालीम पसंद करता है, हर वो मुसलमान जो कुरान से मोहब्बत करता है, हर वो मुसलमान जो सुन्नत रसूल से मोहब्बत करता है, उसको कभी भी भारत से नफरत हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, नाजिया इलाही खान ने समझा दिया पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की मीडिया को। सऊदी अरब की महारानी ने अपने बच्ची का नाम हिंद रखा, तो हिंद कुरान में भी इसकी चर्चा की हुई है और इसके बारे में कुरान में भी लिखा हुआ है और लोगों को समझाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ना तो कुरान अरबी भाषा में पढ़नी आती है। अब इसी कारण ये लोग ऐसी चर्चा या ऐसी छोटी बात पर आपस में जलन रखते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। और सऊदी अरब ने अपने एजुकेशन सिस्टम भी चेंज किया, उसमें अब रामायण महाभारत पढ़ाई जाती है, बल्कि पाकिस्तान के लोगों में उल्टा है। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में इससे ही हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बताया जाता है और अभी तक भी अपने एजुकेशन में ये चीज अपने बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।